नीट एग्जाम कैंसिल होने की वजह से देश भर में लाखों छात्रों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। कई शहरों में छात्रों ने प्रदर्शन किए, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। कई जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है कि नीट का पेपर 30,000 से 30 लाख रुपए तक बेचा गया। और इसी बीच सबसे दुखद खबर यह है कि नीट का पेपर कैंसिल होने की वजह से डिप्रेशन में आकर 3 से 4 छात्रों ने सुसाइड कर लिया। तो आखिर कैसे लीक हुआ देश का सबसे बड़ा मेडिकल एग्जाम का पेपर? कौन है इसका असली मास्टरमाइंड? और क्यों लाखों छात्रों का भविष्य एक बार फिर से दांव पर लग गया? तो आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को सिर्फ 5 मिनट में। नमस्कार दोस्तों, 3 मई 2026 देश भर के लाखों छात्र सुबह सुबह एग्जाम सेंटर की तरफ जा रहे थे। किसी की आंखों में डॉक्टर बनने का सपना था, तो किसी के मन में अपने माता पिता की गरीबी दूर करने की उम्मीद। सोचिए, एक मिडिल क्लास परिवार का बच्चा जो 2 से 3 साल एक बंद कमरे में पढ़ाई करता है, ना वो किसी की शादी में जाता है, ना ही होली दिवाली जैसे त्योहार मनाता है, और ना ही वो अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता है, और ना ही चैन की नींद ले पाता है, क्योंकि बस एक सपना कि वो बड़ा होकर अपने माँ बाप का सहारा बनेगा और अपने माँ बाप का नाम एक दिन रोशन करेगा। और इसी सपने को लेकर 22 से 23 लाख छात्रों ने नीट यूजी 2026 का एग्जाम दिया था, जबकि रजिस्ट्रेशन 24 लाख के आसपास छात्रों ने किया था। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि यही वो एग्जाम है जिन्हें पास करने के बाद MBBS, BDS और बड़े कॉलेजों में एडमिशन लिया जाता है। यानी इसी एग्जाम के जरिए देश के फ्यूचर डॉक्टर चुने जाते हैं। और इस पूरे एग्जाम को कराती है NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और यही एजेंसी नीट, JEE, CCAT जैसे बड़े एग्जाम भी करवाती है। अब बात करें इसकी फॉर्म फीस की, तो जनरल कैटेगरी 1700 रुपए देती है, OBC EWS 1600 रुपए और SC ST 1000 रुपए। और कई विदेशी स्टूडेंट भी इस पेपर को देते हैं, जिनकी फीस 9500 रुपए तक लगती है। यानी लाखों स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम देने के लिए ही हजारों रुपए खर्च करते हैं। 3 मई को एग्जाम हुआ, कई बच्चों का पेपर अच्छा गया। घर लौटते समय उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। उन्हें लग रहा था कि शायद अब उनकी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन इसके ठीक 10 दिन बाद टीवी चैनल पर और सोशल मीडिया पर एक खबर आती है कि नीट यूजी 2026 का पेपर लीक हो चुका। और यही वो समय था जब लाखों छात्रों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। कुछ ही दिनों में NTA ने एक बड़ा फैसला लिया और इस पूरे ही एग्जाम को कैंसिल कर दिया। और फिर 15 मई को एक आधिकारिक घोषणा हुई कि नीट यूजी 2026 का री एग्जाम 21 जून 2026 रविवार को करवाया जाएगा। साथ ही NTA ने यह भी कहा कि पुराने रजिस्ट्रेशन और फीस वैलिड रहेगी, यानी छात्रों को अब दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं है। और नए एडमिट कार्ड भी जल्द से जल्द घोषित किए जाएंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि ये पेपर लीक हुआ तो हुआ कैसे? जांच एजेंसियों के अनुसार इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड प्रोफेसर PV कुलकर्णी है, जो पुणे से जुड़े एक रिटायर्ड केमिस्ट्री लेक्चरर बताए जा रहे हैं। और एग्जाम प्रोसेस से जुड़े होने की वजह से इनकी पहुंच क्वेश्चन पेपर तक थी। जांच में दावा किया गया कि इन्होंने केमिस्ट्री सेक्शन का पेपर बाहर पहुंचाया है। फिर यह पेपर पहुंचा शुभम खेरनार तक, जो कि नासिक का BAMS स्टूडेंट बताया गया। इसके बाद इसमें नाम आया यश यादव का, जो कि हरियाणा के गुरुग्राम से रहने वाला है। और फिर राजस्थान के एक भिवाल फैमिली तक ये पेपर पहुंचा। जांच में सामने आया कि भिवाल फैमिली के 2 लोगों ने, मानवीलाल भिवाल और दिनेश भिवाल ने, इस पेपर को 10 से 30 लाख रुपए देकर खरीदा। इसके बाद ये पेपर WhatsApp और टेलीग्राम के ग्रुप्स में फैलने लगा। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि उस पेपर में केमिस्ट्री के 45 में से 45 और बायोलॉजी के 90 में से 90 क्वेश्चन असली पेपर से बिल्कुल मैच कर रहे थे। यानी लगभग 600 नंबर का मटेरियल पहले ही बाहर घूम रहा था। बताया जा रहा है कि बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान तक इसका नेटवर्क फैल चुका था। फिर किसी एक व्यक्ति ने अधिकारियों को इस पेपर के लीक होने की जानकारी दी, और फिर राजस्थान के SOG को सीकर में पेपर से जुड़े कुछ सबूत मिले। और इसके बाद ये मामला सीधा CBI तक पहुंच गया। CBI ने केस दर्ज किया, कई जगह छापेमारी की, और अब तक 7 से ज्यादा लोगों को इस केस में गिरफ्तार किया जा चुका है। इन लोगों पर चीटिंग, पेपर लीक और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के गंभीर आरोप लगे हैं। लेकिन दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी 2024 में नीट का पेपर लीक होने की खबर सामने आई है। जब 2024 में नीट का रिजल्ट आया तो पूरे देश में हड़कंप मच गया, क्योंकि एक साथ 67 छात्रों के 720 में से पूरे 720 अंक हासिल हुए और हजारों छात्रों ने 700 से भी ज्यादा अंक प्राप्त कर लिए।
और इतना ही नहीं, कुछ छात्रों को एक्स्ट्रा अंक मिलने के बाद उनका स्कोर 718 से 719 नंबर तक पहुंच गया, जिसके बाद पूरे देश में फेयरनेस को लेकर सवाल उठने लगे। उस समय यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरा एग्जाम कैंसिल नहीं किया। सिर्फ 1563 छात्रों का री एग्जाम करवाया गया। लेकिन 2026 में यह मामला और बड़ा निकला और एनटीए के अधीन पूरा एग्जाम कैंसिल करना पड़ा। अब जरा सोचिए कि किसी छात्र ने 2 से 3 साल मेहनत की हो और अचानक वो फिर से 0 पर पहुंच जाए, उस पर क्या बीतेगी। देश भर में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। भोपाल, दिल्ली, पटना, जयपुर समेत कई शहरों में छात्रों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए, जिनको रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन छात्र वहीं पर सड़क पर बैठ गए और सवाल उठाने लगे कि हमारी गलती क्या है। लेकिन सबसे दर्दनाक खबर तब आई जब कुछ छात्रों ने डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के लखीमपुर खेरी के ऋतिक मिश्रा, जो कि 21 साल के थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। बताया गया कि उनका ये तीसरा अटेम्प्ट था और इनके पिता ईंट भट्टे पर काम करते हैं। परिवार का कहना है कि एग्जाम कैंसिल होने के बाद से ही वो काफी ज्यादा उदास था। इसके अलावा गोवा से भी एक 17 साल के छात्र के सुसाइड करने की खबर सामने आई। भोपाल और कई दूसरे शहरों से भी सुसाइड की खबरें सामने आई है। इन खबरों ने पूरे देश को हिला दिया। इस पूरे मामले पर हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि फ्यूचर में पेपर लीक को रोकने के लिए एग्जाम पैटर्न बदला जा सकता है और ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम करवाया जा सकता है। और साथ ही छात्रों से कहा है कि वो सोशल मीडिया की अफवाहों पर भरोसा न करे, सिर्फ ऑफिशियल एनटीए वेबसाइट पर नोटिस चेक करे। उन्होंने ये भी कहा कि काउंसलिंग और एमबीबीएस एडमिशन प्रोसेस अब री एग्जाम के बाद ही आगे बढ़ेगी। पर यह मामला सिर्फ पेपर लीक का नहीं है, यह उस सिस्टम की नाकामी है जहां मेहनत करने वाला बच्चा डर में जी रहा है और पैसे देकर पेपर खरीदने वाले लोग उसके भविष्य को छीन रहे हैं। लेकिन आखिर में बस मैं उस हर एक स्टूडेंट को सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जिसने यह पेपर लीक किया है उसको कानून सजा जरूर देगा, लेकिन ये एग्जाम, ये मार्क्स, ये रिजल्ट तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते। अगर तुम्हारी मेहनत सच्ची है तो जिंदगी तुम्हें किसी न किसी मोड़ पर मौका जरूर देगी। हार सिर्फ वही मानते हैं जो दोबारा उठने की हिम्मत छोड़ देते हैं। इसलिए मजबूत रहो और अपने सपनों के लिए लड़ते रहो, क्योंकि एक दिन यही मेहनत तुम्हें वहां पहुंचाएगी जहां पहुंचने का सपना तुमने सालों पहले देखा था। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।